Praise the Lord. आप सभी को जय मसीह। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से प्रभु ने हम सभी को जोड़ा है कि प्रभु की उपस्थिति में हम सभी आने पाए हैं और दिन भर की तमाम सुरक्षाओं के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला है, अपनी बाहों में हमें सुरक्षित रखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज की डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपके निकट आते हैं पिता, धन्यवाद देते पिता हर एक उत्तम आशीषों के लिए, वरदानों के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हम सब की अब तक सुरक्षा की है। और प्रभु जी आपके ही अनुग्रह, आपकी दया के कारण खुदावंद हम अब तक जीवित हैं। प्रार्थना विनती करते खुदावंद देशीय राजा, हम सभी भाई बहन जो प्रभु जी रोजाना आपके साथ जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता, अपने जीने के उद्देश्य को हम समझ सके कि प्रभु जी आपकी क्या इच्छा है, इस बात को हम जानने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आज का वचन जबकि प्रभु जी आपके दास के माध्यम से हमारे बीच में शेयर किया जाता है पिता, होने दीजिए पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम अपने आप को आशीषित करने पाए खुदावन। प्रार्थना विनती करते पिता, जितने भी भाई बहन खुदावन इस समय हमारे साथ आपकी उपस्थिति में आए, हर एक को नाम नाम आशीष दीजिए पिता, हर एक के देह प्राणात्मा पर प्रभु जी सिर्फ आपका कंट्रोल रहने पाए। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते पिता, आपकी उपस्थिति हम सबके बीच में होने पाए। प्रभु जी हमारी प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर की महिमा में एक गीत को गाएं। थैंक यू लॉर्ड। Sing the
अपनी बाहों में लिए हुए। हाँ मेरे प्रियो, अपने पिता के हर एक आशीषों को गिनते, उन आशीषों को गिनते। Yes, Lord. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. हमेशा उसके धन्यवादी बने रहे। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. अजीत भाई जय मसीह की प्रभु आशीष दे आप दोनों को, आपके परिवार को। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आप सबों को मेरी ओर से और मेरी मिसेस की तरफ से और पूरी आगरा मसीह मंडली की ओर से आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बरकत दे, आशीष दे और अपने अनुग्रह में रखे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि आज जो वचन प्रभु ने हमें दिया है, और आज बड़ा व्यस्तम समय था, लेकिन परमेश्वर ने हमें संभाला। और मेरी बेटी जो कि दिल्ली शहर से है, उसको आगरा आना था, वो आ सकी। हम उसे लेने गए थे काफी देर से। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु के से प्रेम रखने का और प्रभु के साथ जुड़ने का जब हम इच्छा करते हैं, तो मेरे प्रियो वो हमारे लिए सारी योजनाओं को तैयार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि जब हम खुदा के लोगों, खुदा के प्यारों, मैं बताना चाहता हूं मेरे अजीजों कि कभी कभी जब हमारे अपने लोग हमें धोखा देते हैं, जब अपने लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, तो बहुत फीलिंग होती है मेरे प्रियो, बड़ा दुख होता है मेरे प्रियो, बड़ी चोट लगती है। जिस पर हम बड़ा विश्वास करते हैं, जिससे हम बड़ा प्रेम करते हैं, चाहे वो हमारे पारिवारिक लोग हों या हमारे अजीज लोग हों या हमारे ऐसे लोग हों जिन पर हम बहुत भरोसा करते हैं, या ऐसे लोग हों जिनके साथ हम काम करते हैं, और वो अचानक, क्योंकि वो हमारी सब बातों को, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना और हमारा सोना बैठना, हमारे परिवार की बातें, हमारे सारी बातों को मेरे प्रियो वो क्या होता है, जानता है। और जब ऐसा व्यक्ति चोट पहुंचाता है, जब ऐसा व्यक्ति हमें नुकसान पहुंचाता है, तो बहुत दुख होता है। लेकिन मेरे प्रियो, कोई बात नहीं, क्योंकि खुदा ने भी हमें माफ करना सिखाया और हमें माफ करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 18 पद। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय और उसका 18वां कलाम कहता है, क्या कह रहा है 18वां कलाम? और जब वे बैठे भोजन कर रहे थे, कौन? प्रभु यीशु मसीह और उनके साथ उनके प्रिय चेले, वो 12 चेले उनके साथ थे। तो यीशु ने कहा, हालेलुया, यीशु ने क्या कहा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो मेरे और आपके हृदय की बातों को जानते हैं। मेरे हृदय में क्या चल रहा है, आपके हृदय में क्या चल रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह, मेरा और आपका खुदा सब बातें जानता है। वो कहता है, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। हालेलुया। क्योंकि उसने कभी झूठ नहीं बोला मेरे प्रियो। मनुष्य तो झूठ बोलता है, मनुष्य की तो आदत है में शामिल है कि वो झूठ बोल देता, बहुत ऐसी बातों में गिर जाता है मनुष्य।
जो बड़ी छोटी होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक, हालेलुया, तुम में से एक, इन 12 में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया। ऐसे ही जैसे मैंने शुरुआत की मेरे प्रियो, कि जब हमारा कोई प्रियजन, हमारा अजीज जो हमारे साथ रहता है और वो अचानक हमें ऐसा धोखा दे देता है, हमारे लिए ठोकर का कारण बनता है, तो मेरे प्रियो चोट लगती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं तो हमको क्या मिलता है? जीवन मिलता है। हालेलुया। और यहां पर हम देखें कि यहूदा इस्करियोती ने, जो यहूदा इस्करियोती के बारे में था कि वो ही प्रभु यीशु मसीह को क्या करेगा मेरे प्रियो? वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो मेरे और आपके हृदय की बातों को जानता है, क्या मेरे मन में चल रहा है, क्या मेरे साथ घटने वाला है, सारी चीजों को वो जानता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब वो भोजन कर रहे थे और कहा कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया। और देखिए, जब पकड़वाएगा, और वो पकड़वाया उसने, तो वो बड़ा पछताया, और जब वो पछताया तो उसको बड़ा दुख हुआ, और दुख होकर के उसने क्या करा? उसने फांसी ले ली। हालेलुया। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? वो भी उसके हृदय की बात जानता था। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा? आज ही की रात मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। हालेलुया। क्या बात कही है! मेरे और आपके हृदय की बात को जानता है। जब हम फेसबुक देखते हैं, बहुत सी चीजों को हम देखते हैं, तो हम लोगों की फीलिंग्स के बारे में मुझे और आपको पता लगता रहता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम उनकी फेसबुक देखते हैं तो उनके साथ क्या हो रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, और जो बातें मन में चल रही होती हैं वो फीलिंग्स जो है वो अपनी उसमें डाल देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम एक सवाल किया अपने चेलों से, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने तो 12 को चुना था, 12 को निकाल के लाया था। उसने कहा कि तुम्हें मैं मछुआ पकड़ने वाला, तुम्हें मैं क्या बनाऊंगा? मनुष्य को पकड़ने वाला। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक सवाल था, क्या मैंने तुम्हें नहीं चुना? फिर भी तुम में से एक व्यक्ति मुझे धोखा देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा होता है। हमारे साथ भी बहुत लोग हैं, बहुत काम करने वाले हैं, बहुत साथ में रहते हैं, और बहुत से मित्रगण भी हैं, और जब वो ऐसा कोई काम कर देता है तो बड़ा दुख होता है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको भी लगा, उसने कहा कि मैंने क्या तुम में से किसी को चुना नहीं? तो 12 को चुना है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन फिर भी कहता हो, तुम में से एक व्यक्ति कौन है? शैतान है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कुसुम भाभी, जय मसीह की। वो कहता है कि तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 70 पद ये कहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने तो मुझे और आपको भी चुना है, लेकिन मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को धोखा देते हैं, अपने वायदे के वफादार नहीं हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह आज भी मेरे और आपके लिए क्या है? वफादार है। थैंक यू सुनील भाई, प्रभु आशीष दे। बहन शकुनलाल, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि प्रभु यीशु मसीह तो सब बातें जानता है मेरे और आपकी, और मैं और आप तो वफादार नहीं है। कितनी बार हम कहते हैं, आज मन नहीं करता हमारा जाने का, प्रभु से बात करने का मन नहीं करा। प्रभु से बात करने का अर्थ क्या है? खुदा के कलाम को पढ़ना, खुदा के वचन को पढ़ना। हालेलुया। और वो कहता, तुम में से एक व्यक्ति क्या है? वो शैतान है। हालेलुया। मेरा परम मित्र जिस पर मैंने भरोसा, खुदा कहता है कि मैंने जिस पर भजन संहिता
और उसका 41 पद, उसका 9 पद कहता है, 41 अध्याय 9 पद कहता है कि दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने लिखा कि मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने मेरे विरुद्ध लात उठाई है। ये यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या दे रखा था? वो थैली दे रखी थी जिसमें लोग अपनी अपनी भेंटों को दिया करते थे और वो सब संभाल के रखता था। वो ट्रेजरर था, वो पैसा रखने वाला व्यक्ति था। और उस व्यक्ति ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध पाप किया। प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध उसने क्या करा? कार्य किया। हालेलुया। लिखा है जो मेरी रोटी खाता था, हालेलुया, वो उसके साथ रोटी खाता था, उसके साथ साथ उठता बैठता चलता फिरता था, लेकिन वो उसने प्रभु यीशु मसीह को क्या करा? धोखा दिया। प्रेज द लॉर्ड। रीता सिस्टर, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे सिस्टर, और इस रात्रि में प्रभु आपको बहुत बरकत दे। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं और आप खुदा को नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए काम करते हैं। क्या करते हैं? लोगों को दिखाने के लिए काम करते हैं। अरे मैं ऐसा लगूं, मैं वैसा लगूं, मैं बड़ा खूबसूरत लगूं या लगूं, ऐसे मेरा वो कहता है। और हम खुदा को नहीं बल्कि लोगों को दिखाना चाहते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम कह रहा है जब तू प्रार्थना करे, तू जब विनती करे, तो अपनी कोठरी में जा। ये नहीं कि तू दहाड़ के चिल्ला के खुदा की से प्रार्थना कर और ऐसी जगह खड़े होके कर जहां लोग तुझे देखे, फेसबुक पे लाइव देखे तुझे लोग। ठीक है मेरे प्रियो, लेकिन मेरे प्रियो वो कह रहा है कि लोग कपटियों की नाई जो ऐसे जैसे धोखेबाज लोग होते हैं, वो चोगा तो बड़ा ईमानदारी का पहनते हैं कि हम बड़े सेवक हैं, बड़ी सेविका है, लेकिन उसके पीछे वो बड़ा धोखा देते हैं लोगों को। हालेलुया। आज हम देखते हैं ना, कई प्रकार से ऐसा हो रहा है कि लोगों को हम दिखाने के लिए करते हैं। अरे कि हमसे ज्यादा कोई प्रचार नहीं करता, हमसे ज्यादा कोई सेवा नहीं करता, और हम दुआ करेंगे तो वो चंगा हो जाएगा, चंगी हो जाएगी, और मैं ऐसा बोल दूंगा और मैं ऐसी भविष्यवाणी कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। और सड़क के मोड़ों पर, सड़क के बड़े स्टेजों पर खड़ा होकर के क्या कि लोग मुझसे कहें आइए प्रार्थना कीजिए, लोग मुझसे कहें कि आइए मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। ये सब बातें ऐसे लोगों को जो दिखावटी होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं। अभी बीच में लॉकडाउन हुआ था मेरे प्रियो, लॉकडाउन के अंदर लोगों ने जब लोगों की सेवा करी, हालेलुया, वो तो बहुत बेहतरीन काम किया, उसका कोई जवाब नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कोई जवाब नहीं। लेकिन उसके साथ साथ वो एक गुनाह भी करते चले जा रहे थे। वो बहुत अच्छा काम कर दिए, लोगों को खाने का दिया, लोगों को कपड़े दिए, लोगों की जो जरूरत थी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने उनकी पिक्चर खींची और व्हाट्सएप पे और तमाम फेसबुक पर दिखाया। क्यों? आप खुदा को दिखाना चाहते हो या मनुष्य को दिखाना चाहते हो? खुदा तो आपके कामों को, आपके हृदय को, आपकी बातों को, आपके कर्मों को, आपके कामों को, आपकी सेवा को, उन लोगों को जो प्रभु के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनको जानता है। और वो कहता है अगर तुमने ये सब काम दिखाने के लिए करे तो तुम उसका प्रतिफल पा चुके हो। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 5 पद में लिखा हुआ। तो मेरे प्रियो, फेसबुक पे लोगों ने इतना प्रदर्शन किया इतना प्रदर्शन किया, और लोगों ने ये दिखाया कि मैंने जो लॉकडाउन में इतनी सेवा करी वो कोई सेवा किसी ने नहीं करी। नो डाउट आपने सेवा करी, आपने प्रभु के लोगों की मदद करी, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपनी फोटो उनको थैली दी। तो क्यों लोगों को जलील करते हो आप लोग? क्यों लोगों को जलील करते हो कि कुछ दे रहे हैं और वो हाथ पकड़े हुए आपका और वो आपसे ले रहा है, आप उसकी फोटो खींच के फेसबुक पर डाल रहे हैं। बहुत ही ज्यादा दुख की बात है मेरे प्रियो
कि जब हम ऐसा काम करते हैं, मेरा प्रभु और आपका प्रभु क्या कह रहा है? जब तू किसी को भेंट करे, जब तू किसी को दान करे, तो तेरा दायां हाथ तेरे बाएं हाथ की बात को ना जान सके कि तूने क्या करा। हालेलुया। तू फोटो डाल रहा है, तू अपने चरित्र को दिखा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है जब तू दान करे तो तेरा दायां हाथ तेरे बाएं हाथ, अगर तू तेरा दायां हाथ दे रहा तो तेरा बायां हाथ नहीं जानना चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, लोग आज कहते हैं कि हम अपने आगे तुरहियां बजवा रहे हैं। लोग जोर जोर से अपना अनाउंसमेंट कर रहे हैं, मैंने उसकी इतनी सेवा करी लॉकडाउन के अंदर, मैंने इतना काम किया, इतना मैं करा, इतनी मैंने चर्च की सेवा करी है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो कह रहा है तुरही बजवाने की तो ये आवश्यकता नहीं। और जैसे धोखेबाज लोग, वो प्रभु को भी लोग धोखा दे रहे हैं, मनुष्य को तो धोखा दे ही रहे हैं। आज भी हम देख रहे हैं, लोग आज भी धोखा दे रहे हैं, आज भी लोग धोखा दे रहे हैं। वो लोगों को प्रभु को नहीं दे सकते, वो लोगों को धोखा दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब लोग हमारी बड़ाई करते हैं तो क्या कभी आपने कहा कि ये महिमा परमेश्वर की है? मैं और आप परमेश्वर की महिमा को नहीं चुरा सकते मेरे प्रियो। मैं और आप परमेश्वर की महिमा को नहीं चुरा सकते। आज मैं वचन शेयर कर रहा हूं तो मेरी सामर्थ नहीं है मेरे प्रियो, ये खुदा की सामर्थ है। खुदा की सामर्थ के द्वारा मैं आपके साथ वचन शेयर कर पा रहा। हालेलुया। लोगों ने कह दिया, अरे आपकी तो बड़ी सुंदर आवाज है, आप तो बड़ा महिमा करते हैं। तो हम तो फूले नहीं समा रहे। हम प्रचार करते हैं बहुत अच्छा, लोग कह रहे हैं अरे भाई आप तो डेविड साहब बड़ा प्रचार करते हैं, बड़ा आप तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो क्या ये हमारी सामर्थ है? मेरे प्रियो, सारी महिमा प्रभु की है, सारी महिमा प्रभु की है। हम जब भी प्रचार करते हैं, कोई हमें इस बात के लिए कह रहा है या हम किसी और बात के लिए कहता है, तो हमें ये कहना है मेरे को, ये सारी महिमा प्रभु की है, क्योंकि मैं और आप प्रभु की महिमा को नहीं चुरा सकते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैंने और आपने ऐसा किया तो मेरे प्रियो हम प्रतिफल को पा चुके हैं। मेरे प्रियो, आज मैं जो काम कर रहा हूं या आप काम कर रहे हैं, अच्छे काम बुरे काम जो भी काम कर रहे हैं, मैं और आप क्या है? नमूना है अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने वो कार्य किए जो उसने अपने पिता के द्वारा देखे थे। हालेलुया। खुदा कहता है कि पुत्र जो है, पुत्र वो ही करता है जो पिता चाहता है। हालेलुया। क्या मैंने और आपने जो चाहा वो मेरी औलाद ने किया या आपके बेटे और बेटियों ने किया? नहीं मेरे प्रियो, ये करना है, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं अपने पिता को करता हूं देख करके, जो भी काम करता हूं मेरे अंदर कोई सामर्थ नहीं है, मेरे सामर्थ पिता की है, और जो पिता को करते हुए देखता हूं वही मैं करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 19 पद कहता है, प्रेज द लॉर्ड। और पुत्र भी कह रहा, प्रभु यीशु मसीह भी कह रहा है कि मैं भी उसी रीति से करता हूं जैसे मैंने अपने पिता को देखा करते हुए। हालेलुया। आज मनुष्य जो है बड़ा लालची हो गया। हम कलीसियाएं चला रहे हैं, हम बड़े बड़े चर्चेस को चला रहे हैं और वहां साथ में रहते हैं कि भाई आज जब प्रार्थना हो गई, प्रार्थना के बाद फूड है, इसका इंतजाम है, खाने पीने का इंतजाम है। तो लोगों को हम आकर्षित करने के लिए करते हैं। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं? आकर्षित करने के लिए कि लोग आए। वो आत्मिक रूप से भूख के लिए नहीं आ रहे, वो शारीरिक भूख के लिए आ रहे। प्रेज द लॉर्ड। कि चलो कोई बात नहीं, एक पिकनिक तो हो जाएगी, संडे का दिन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा लोगों से जो उसके साथ भीड़ की भीड़ आती, तुम इसलिए नहीं आते हो कि तुम खुदा के वचन को सुनो, तुम बाप के कलाम को सुनो, तुम इसलिए आ रहे हो, किस लिए आ रहे हो? कि तुम रोटियां खाओ और शेर हो। हालेलुया।
आज भी लोगों ने, बहुत से चर्चेज में हम देखते हैं, हमारे यहाँ पर हैं, जो कहते हैं कि लंच का इंतजाम किया जा रहा है। आपको कह रहे हैं कि हमारी यहाँ सभा हो रही है, और सभा के साथ क्या बताते हैं, पहले आके कहते हैं देखिए हमने लंच का प्रोग्राम किया है। अरे भाई, आपने लंच का प्रोग्राम किया वो ठीक है, परंतु क्या आपने ये इन्विटेशन दिया कि आप प्रभु का वचन सुनने के लिए आई? भाई आते ही पहले कह दिया, अरे हमने मीटिंग रखी है और एक लंच किया हमने, अगर रात्रि में शाम को हो रही है तो रख दिएगा, फिर डिनर भी होगा, ताकि आपका आकर्षण उस खाने की ओर रहे। मेरे प्रियो, आत्मिक भूख, आत्मिक रोटी के लिए मैं और आप तत्पर हैं, ना कि किसके लिए? शारीरिक भूख के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 26 पद कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुम अचंभित काम देखो, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खा के तृप्त हो। आज भी यही हो रहा है, लोग चिन्ह और चमत्कारों को देख रहे हैं मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। चिन्ह और चमत्कारों को देखकर लोगों के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें कह दिया आपका आने वाले समय में आपको एक अच्छी जॉब मिलने जा रही है, आपको एक बहुत अच्छी लड़की मिलने वाली है। लड़कियों से कह दिया आपको बहुत अच्छा एक जीवन साथी लड़का मिलने वाला है। हालेलुया। बस उसी के पीछे भागने लगते। भविष्यवाणी कर दी उन्होंने कि आपका आने वाले समय में आप एक बहुत बड़ी गाड़ी के मालिक होंगे, एक बहुत बड़ी आपको बिजनेस होगा। इन बातों से मैं और आप क्या होते हैं? खुश होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो लोग आज हमारे साथ जो काम करते हैं वो क्या करना चाहते हैं? बराबरी करना चाह रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, बराबरी का हम कहते हैं चलो भाई हमारे साथ का है, इसका सहायता करो, मदद। वही व्यक्ति आपसे नफरत करने लगता है, आपसे चिढ़ने लगता है, आपको बुरा भला कहता है और आपके लिए गड्ढे खोदता है ताकि आप गिर जाए। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 24 पद कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम जो लोग मेरे भेजने वाले के वचन को सुन के, यानी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हो, अनंत जीवन उसका है, गारंटी दे दी, फिर भी ढूंढ रहे हैं अनंत जीवन की मैं क्या करूं। हालेलुया। घूम रहे हैं अनंत जीवन, उसने कह दिया अनंत जीवन उसका है और दंड की आज्ञा उस पर नहीं है। हालेलुया। हम शांति ढूंढ रहे हैं कहां? जंगलों में। हम शांति ढूंढ रहे हैं पहाड़ों में। हम शांति ढूंढ रहे हैं उन स्थानों पे जहां सन्नाटे, उन ऐसी ऐसी जगहों पर ढूंढ रहे हैं, दूसरे रिलीजन में जाकर शांति ढूंढ रहे हैं। मेरे प्रियो, खुदा ने जो वायदा कर दिया, जो वचन दे दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की जो प्रतीति करता है, प्रेज द लॉर्ड, अनंत जीवन उसका है। गारंटी, ऐसी गारंटी कोई देता है? कंपनी भी 1 साल की गारंटी देती है, कहती है 1 साल के बाद खत्म। अब तुम जानो खराब हो चीज तुम्हारी या बिगड़े, तुम जानो, उसका पैसा दो या करवाओ या नहीं करवाओ। लेकिन कह रहा अनंत जीवन उसका है और दंड की आज्ञा भी इस पर नहीं है। कितनी बेहतरीन गारंटी! ये गारंटी है, इंश्योरेंस, लाइफ इन क्राइस्ट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लाइफ इन क्राइस्ट, ये है इंश्योरेंस। आप LIC में ढूंढ रहे हैं, कोई म्यूचुअल, कोई स्टार में ढूंढ रहा है, कोई हेल्थ में ढूंढ रहा है इंश्योरेंस। प्रेज द लॉर्ड। लाइफ इंश्योरेंस ढूंढना है तो लाइफ इन क्राइस्ट में जाइए मेरे प्रियो। सारे इंश्योर्ड हो गया आपका पूरा जीवन, यहां का जीवन भी और वहां का जीवन भी, मृत्यु के बाद का जीवन भी आपका इंश्योर्ड है। प्रेज द लॉर्ड। लाइफ
in Christ. Praise the Lord. खुदावन आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे. Praise the Lord. Yes. किसने लिखा है LIC? Praise the Lord. Praise the Lord. शबनम डेविड, प्रेज द लॉर्ड. प्रभु आपको आशीष दे. लाइफ इन क्राइस्ट LIC, ये है मेरा और आपका यीशु मसीह. मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद के जीवन के लिए भी गारंटी LIC. प्रेज द लॉर्ड. किसी दूसरे को नहीं मिलेगी, स्वयं आपको मिलेगी. LIC जो LIC कंपनी है वो मृत्यु के बाद आपके लोगों को देती है, लेकिन खुदावन यीशु मसीह आपको जीवित है तो भी देता है गारंटी, और मृत्यु के बाद भी आपको गारंटी दे रहा है. LIC, लाइफ इन क्राइस्ट. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु आशीष दे, बरकत दे. आइए प्रार्थना करें. धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपको प्रभु बहुत आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे. प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि मेरे जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, खुदा उनको तो अपने प्यार से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे, अपनी शक्ति से भर दे और अपने वचन पढ़ते चले जाए. खुदा तेरा धन्यवाद करते, तेरा धन्यवाद करते हैं. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रभु तुझसे प्रार्थना करते जो ऑफलाइन देखते मेरे भाई बहन, खुदावन के उनको भी तो ये वचन की आशीष देना. प्रभु आशीष दो, लाइफ इन क्राइस्ट बन जाए उनकी. प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जो बीमार है खुदा यीशु मसीह, विशेषकर थॉमस अंकल को, वो अन्य विश्वास का बेटा यथार्थ, बहन डॉर्कस, मेरी डेनियल और सिस्टर सीमा, सब लोग जो हमारे पेज पर भी आती है. प्रभु उस दासी पर दया करना. ब्लड प्रेशर की बड़ी भयंकर परेशानी से 1 महीने से जूझ रही है प्रभु है. और पिता परमेश्वर जो काफी लोग जो कि ब्लड प्रेशर से, मौसम की मार से, ठंड से प्रभु पीड़ित है, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं उनकी चंगाई मांगता हूं. खुदावन दया करे, खुदावन दया करे, खुदावन करुणा करे अपनी, और अपना अनुग्रह दे प्रभु जी, अपना अनुग्रह उनको दे. खुदावन जिन भाई बहनों के आज जन्मदिन है, यीशु मसीह तेरे नाम से हम उसे ब्लेस करते हैं. खुदावन ब्लेस करते हैं. विशेषकर हमारे पासबान सेंट जॉन्स चर्च कलीसिया, सेंट जॉन्स चर्च आगरा के पासबान रेवरेंड जिब्राइल दास जी को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं. खुदावन जब सेंट जॉन्स चर्च कलीसिया आगरा की कलीसिया का प्रभु आपने उन्हें चरवाहा ठहराया, यीशु मसीह आप उन्हें अपनी सामर्थ्य से भर दे, अपनी दया कर दे, ताकि तेरे वचन की सेवकाई भरपूरी के संग. प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो नौजवान बेटे और बेटियां नशे और गंदी और बुरी हरकतों में फंसे, प्रभु उनको तो छुटकारा दे, प्रभु छुटकारा दे. खुदा हम प्रार्थना करते हैं बहन आशी लाइल के लिए भी खुदा तू दया कर उस बहन पर. खुदावन जितने लोगों को, जितने बच्चों के एग्जाम से हो रहे हैं, होने वाले या आने वाले समय में होंगे, यीशु मसीह तेरे नाम से सबको मैं ब्लेस करता हूं. दया करिए, अपनी करुणा करिए. खुदावन प्रार्थना करते हैं आपका अनुग्रह सब पर बना रहे. खुदावन हम पापियों पर तूने दया की है, हम तो पापी हैं, गुनहगार है प्रभु, तूने हम पर दया की, तेरा धन्यवाद करते हैं. हमारे परिवार पर तेरी दया रहती, धन्यवाद करते हैं. अनुष्का को तू सुरक्षित लाया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं. तेरी आशीष उस पर है. पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं. आमीन आमीन आमीन. जय मसीह की. प्रभु आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे. कल रविवार है और एक छोटी बेटी शाम को 6 से 7 एलिसा अब्राहम जो कि हमारी बहन अंबिका अब्राहम, अंबिका आचार्य सिस्टर की ग्रैंड डॉटर है. आप उसके लिए प्रार्थना की. छोटा बच्चा जब आता है मेरे प्रियो तो बड़ा आनंद मिलता है. प्रेज द लॉर्ड. और बैतूल से वो बेटी है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए. और
रेवरेंड रजनीश कटिंग साहब जो कि इलाहाबाद से हैं, प्रभु के वचन को लेकर आएंगे 7 से 8 बजे। आप इन दोनों भाई बहन के लिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि हम सब एक दूसरे को प्रार्थना में उठाते चले जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे कि आप अंतिम क्षण तक रुके हैं प्रार्थनाओं में, विशेषकर प्रार्थना में। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और आपको आशीष बोलता हूं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह।